हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। क्लास 9th वाले बच्चे, आपका लॉज ऑफ मोशन हो चुका है, इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर हो चुका है, आपका ग्रेविटेशन हो चुका है। अगला चैप्टर आपका है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हमें पढ़ना क्या है, हम देखने वाले हैं। ये वीडियो आपको कंप्लीट वीडियो होगी, इसमें पूरा का पूरा आपका सिलेबस में करा दूंगा। आप अंत तक बने रहेंगे। अंत तक मैं फॉर्मूले ऐसे बताऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हम। वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्क होता क्या, व्हाट इज वर्क। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्क क्या होता है। मैं खड़ा हूं सर, वर्क हो रहा है। मैं काम कर रहा हूं, काम हो रहा है। बिल्कुल नहीं। वर्क का मतलब ये होता है कि फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क अलग होता है। मैं अगर बैठ के पूरे दिन लैपटॉप पे काम कर रहा हूं, मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन फिजिक्स क्या बोल रहा है कि भाई तू काम नहीं कर रहा है। जब तक मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, मोशन नहीं होगा, तब तक वर्क नहीं होगा। मीन्स आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, इफ मोशन अकर, देन वर्क इज सेड टू बी डन। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वर्क क्या है, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर मोशन आ रहा है। इसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन आ रहा है तो वर्क हो रहा है। दैट मीन्स वर्क इज said to be done when a force produces motion. When a force produces motion, जब फोर्स मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है तो वर्क होगा। When force produces motion, then work is said to be done. वर्क का जो फॉर्मूला बनता है, सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लास 9th वाले आप याद रख ले, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डिफरेंट फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंट फॉर्मूला है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें यही ध्यान रखना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि हो या नहीं भी हो। मैं मान लो ये दीवार पे खड़ा होकर दीवार को प्रेस कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, दीवार पे कुछ मोशन नहीं आ रहा है, मेरा वर्क नहीं हो रहा है। एक कूली है, अपने सर के ऊपर कोई बैग कैरी कर रहा है और चल रहा है, क्या वो काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इज नॉट डूइंग एनी वर्क। वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि बैग उसके सर पे ही है, बैग का पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जब तक पोजीशन चेंज नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि वर्क हो रहा है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इट हैज नो डायरेक्शन। दूसरा, मैं अगर बात करूं इसकी एसआई यूनिट की, तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है, ये होती है जूल। एसआई यूनिट जूल। अगर जूल की बात करें, एसआई यूनिट जूल है हमारा, तो सीजीएस यूनिट भी होती है, स्मॉल यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट इज अर्ग, ERG। 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये हमें पता होना चाहिए। ये हो गया आपका वर्क का फॉर्मूला, वर्क का एसआई यूनिट और डिफरेंट यूनिट। अब अगर मैं बात करूं आपको वर्क के डिफरेंट फॉर्मूले क्या क्या बन सकते हैं जहां से न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। सबसे पहले हम वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने एस कर दिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। फोर्स का फॉर्मूला और क्या पढ़ा था हमने, मास इंटू जी इंटू एस। तो डिफरेंट फॉर्मूले हमें फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां से आप एस वी फाइंड कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। और तीसरा इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां से भी आप एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए हमें जो जो गिवन होगा वो अप्लाई करेंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताता हूं आपको। क्वेश्चन ये आ गया
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg moving with 20 meter per second, and after covering 20 meter, its speed increases 40 meter per second. फाइंड वर्क डन, सिंपल पूछना फाइंड वर्क डन, तो हमें भाई फॉर्मूला वही लगाना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे क्या गिवन है, देख रहे हैं यहां पे केवल हमें गिवन है मास और वेलोसिटी गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। तो फॉर्मूले में क्या मिलता है हमें, वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या क्या गिवन है, देखें यहां पे हमें गिवन है, ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें, ध्यान रखें, मास कितना गिवन है हमें 100 kg, मूविंग विथ 20 मीटर, ये क्या गिवन है आपका, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर कवरिंग 20 मीटर, ये क्या गिवन है आपका, डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर, वेलोसिटी बिकम वी गिवन हमें 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम फॉर्मूले देख रहे हैं, यहाँ पे मास चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मास है, डिस्प्लेसमेंट है, बट एक्सेलरेशन नहीं है। किससे अप्लाई करें, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, वहां से ए निकाल लेंगे। कौन सा इक्वेशन है भाई मेरे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहां से निकाल लीजिए की वैल्यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s, यहां से आपका निकल जाएगा किसका वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू। v कितना हमारा 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 20। ये आगे आपका सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 40 का स्क्वायर कितना आ गया 1600 माइनस 400 डिवाइड बाई 80, ये होगा 1200 डिवाइड बाई 80, ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब फॉर्मूले में पुट कर दो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, मास कितना गिवन है हमारे पास, वर्क का फॉर्मूला हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास गिवन है आपका 100, हाँ यहाँ पे 2 इंटू 4, ये 40 होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक किया मैंने। तो डिवाइड बाई 40, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितना 100, ए कितना निकला 30, एस कितना निकला हमारा डिस्टेंस 20, ये आपका निकल गया वर्क डन 6, ये आ गया वर्क डन। मतलब सिंपल हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले में मास फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कहीं से भी फोर्स निकालो, मास इंटू ए निकालो, एम इंटू जी निकालो, जो भी फॉर्मूला है फोर्स का आप निकालिए, वहां पे पुट कर दीजिए। ये हो गया आपका वर्क डन का न्यूमेरिकल। फिर इस टॉपिक के बाद हमारा आता है नेचर ऑफ वर्क डन। मैंने कहा कि जो वर्क डन है नेचर ऑफ वर्क डन, मैंने कहा कि जो वर्क है, वर्क स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन वर्क किस पे डिपेंड करता है, फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव वर्क हो गया, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उल्टा है नेगेटिव वर्क डन हो गया, और कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो जीरो वर्क डन हो गया। तो नेचर की बात करें, नेचर हमारे पास 3 तरह का होता है। पहला पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा हमारा नेगेटिव वर्क डन, और तीसरा हमारा हो गया
जीरो वर्क डन। ये तीन तरह का नेचर होता है। पॉजिटिव कब होगा? जब मैंने मान लो यहां पे फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड, तो वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में क्या हो गया? मान लो मैंने कहा ये फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, तो हो गया नेगेटिव वर्क डन। मतलब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो गया यहां पे, अकर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन यहां पे आपका नेगेटिव हो जाएगा। और यहां पे नो डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये फिक्स है, यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, वर्क डन क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सा फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है, कौन सा फोर्स नेगेटिव वर्क करता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं देखूं इस पेन को यहां छोड़ूं तो ग्रेविटेशन अपनी तरफ खींच रहा है इसको, मतलब जिधर खींच रहा है उधर ही डायरेक्शन जा रहा है, उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव वर्क हो गया। दैट मीन्स एग्जांपल अगर मैं लूं आपसे, तो एग्जांपल इसका क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव, जैसे मैं आगे चल रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है? पीछे की तरफ। मैं लिख रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स कहां लिख रहा है? लग रहा है पीछे की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के हमेशा पीछे लगता है, तो यहां भी सेम, अगर फ्रिक्शनल फोर्स में पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? आगे की तरफ होगा। मतलब दोनों डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो गया? वर्क डन यहां पे नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स एग्जांपल क्या हो गया इसका? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? वो नेगेटिव वर्क डन करेगा। अब जीरो की बात कर रहा हूं, जीरो मैं दीवार पे इसमें फोर्स लगा रहा हूं, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। अब ये हैंड है मेरे पास, मान लो इसको मैंने यहां फिक्स कर दिया, अब ऊपर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब नॉर्मल फोर्स या टेंजेंट फोर्स अगर मैं अप्लाई करूंगा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वर्क डन आपका जीरो होगा। मीन्स अगर एग्जांपल की बात करूं इसका, तो नॉर्मल फोर्स इसको बोलते हैं और टेंजेंट फोर्स, इसकी वजह से कोई वर्क नहीं होगा। ये हो गया आपका नेचर ऑफ वर्क। तो वर्क डन देख लिया हमने क्या होता है, वर्क का डेफिनेशन देखा, वर्क का फॉर्मूले देखा हमने क्या होता है, फिर देखा हमने इसका नेचर क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एनर्जी की। इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट है हमारा एनर्जी। देखिए एनर्जी भी वर्क ही होता है, बट यहां पे कैपेसिटी होती है कि मैं कितना वर्क कर पा रहा हूं। कोई बंदा होता है कि 2 घंटा काम कर सकता है, कोई 3 घंटा काम कर सकता है, या कोई बहुत काम कर सकता है। तो वहां जो कैपेसिटी होती है और एबिलिटी होती है वर्क करने की, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। दैट मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सपोज करो ये दीपक है, दीपक आधे घंटे या फिर 1 घंटा पढ़ रहा है, उसका मन कर रहा है अब नहीं पढ़ूंगा। एक ये हरीश है, हरीश ने 4 घंटे पढ़ लिया, काम किसने ज्यादा किया? हरीश ने किया। तो हरीश की एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, कितना आप वर्क कर रहे हैं, किस कैपेसिटी से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। दैट मीन्स एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करूं, दैट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी
और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है सेम वर्क ही है ये भी, तो क्या हो गई जूल। और एक होती है बिगर यूनिट दैट इज कैलोरी। कैलोरी होती है हमारी CALORI कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल टू नियरली होती है 4.18 जूल और नियरली इक्वल टू 4.2 जूल। पेपर में 4.2 आ सकता है, 4.18 आ सकता है, आपको देखना होगा। एग्जैक्टली की बात करें 4.1 जूल, नियरली की बात करें 4.2। ये आप देख सकते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। अब ये एनर्जी हो गया। एनर्जी भी क्या है, स्केलर है, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये दो तरह की होती है। पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक मतलब जहां पे मोशन होगा, मोशन की वजह से एनर्जी आ रही है। जैसे मान लो यहां बैठा दीपक, मैंने दीपक को ऐसे पेन फेंका, ये क्या किया, मैंने मोशन दिया, तो इसने जो एनर्जी करा दैट इज काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मैं जाके उसके पास देखे आ रहा हूं, पोजिशन दोनों में चेंज हो रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें मैं चल रहा हूं, ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा। मतलब अगर मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट की, उसकी वजह से जो एनर्जी आ रही है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और मोशन की वजह से मैं मोशन के साथ फेंका इस बॉल को या इस पेन को, तो ये जो एनर्जी आ रही है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम ये कह सकते हैं एनर्जी पोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन की वजह से एनर्जी आएगी दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी का 12mv²। और पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी पोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। अगर पोजीशन की वजह से एनर्जी आ रही है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला बनता है mgh। टाइप्स ऑफ एनर्जी दो ही होती है, हमें दो ही पढ़ना है, लेकिन फॉर्म्स वेरियस होती है। जैसे मैं बोलूं मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी क्या होती है, फॉर्म्स होती है। तो फॉर्म्स और टाइप में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप्स दो ही है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम दोनों का कर लेंगे डेरिवेशन फटाफट। काइनेटिक एनर्जी का छोटा सा डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी ये क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, हमने क्या भेजा, इसको v से मूव करा दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पढ़ लिया वर्क का फॉर्मूला। अब हम यहां से निकाल लेंगे, इनिशियल क्या माना हमने 0, यहां से या तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे या एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम ए निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, v² माइनस u² इक्वल टू 2s। u कितना दिख रहा है हमें यहाँ पे 0, तो v² इक्वल टू 2a इंटू एस। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, v² बाई 2s। अब इस a को हम यहां पुट करेंगे किसमें, वर्क के फॉर्मूले में आपका। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आने वाला है देखेंगे फटाफट।
चलिए पुट करिए, W इक्वल टू M इंटू ए कितना निकाला, V²/2S इंटू एस, एस एस कैंसिल, क्या आ गया, mv²/2। अब यही वर्क स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देख सकते हैं हम लोग, दिस वर्क डन विल स्टोर एज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कोई भी एनर्जी वर्क डन वाली स्टोर होती है एज काइनेटिक एनर्जी। और इसका फॉर्मूला आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी का 12 mv²। ये हो गया आपका प्रूफ, काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ। दूसरा बचा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, उसका प्रूफ देखते हैं फटाफट। पोटेंशियल एनर्जी, मैंने क्या कहा, पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आएगी डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये रखा है ग्राउंड पे, इसको मैं लेके जा रहा हूं एक हाइट h ऊपर, यहां लेके जा रहा हूं b पे। तो जब ऊपर जाएगा तो यहां पे कौन सा फोर्स लगने वाला भाई, यहां पे लगने का फोर्स m इंटू जी लगने वाला है। याद है मैंने कहा था जब किसी ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे या ग्राउंड से ऊपर लेके जाएंगे तो हमेशा अपने वेट mg के बराबर एक फोर्स लेता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा क्या लग रहा है, m इंटू जी लग रहा है। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट h हाइट के बराबर कर रहा है। कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये h है, यहां से यहां तक जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या है वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना निकला फोर्स आपका mg, कितना डिस्प्लेसमेंट h, ये आ गया आपका वर्क। अब यही वर्क स्टोर होगा एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम कह सकते हैं कि दिस वर्क विल स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क will stored as potential energy। फॉर्मूला क्या आ गया इसका, mgh। ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्रूफ किया हमने। इसके बाद दो टॉपिक बच गए चैप्टर के अंदर, फटाफट करते हैं। लास्ट टॉपिक से पहले का टॉपिक हमारा ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या बोलता है, ये बोलता है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वर्क है हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मतलब जो भी हमने काम किया और जितना एनर्जी चेंज हुआ तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। स्टेटमेंट पढ़ना है बस इसका। ये क्या बोलता है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब जो वर्क डन हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हो गया आपका वर्क एनर्जी। फाइनल क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ mv², इनिशियल क्या हो गया, हाफ mu²। ये हो गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला। एक ये भी फॉर्मूला बना यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम से, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, आप न्यूमेरिकल करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या बोलता है, एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में
ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट मीन्स एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can only transfer from one form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब वेरियस फॉर्म्स की अगर हम बात करें एनर्जी की, यही कन्वर्ट होती है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसमें आ गया आपका मैकेनिकल, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल और केमिकल, लाइट, न्यूक्लियर, बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स हैं एनर्जी के। आप उसमें एक दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं, एक जैसे बोलूं इलेक्ट्रिकल बल्ब है, इलेक्ट्रिकल बल्ब में कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? जब स्विच ऑन करते हैं क्या बनता है? वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है और लाइट जलना शुरू हो जाता है, मतलब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो गई किसमें? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, लाइट क्या होती है? थोड़ा हीट भी हो जाती है, तो हीट लॉस होता है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि हीट लॉस हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस हीट एनर्जी। अगर आप ना भी लिखे तो ये चल जाएगा कि ये लॉसेस होती है, हीट एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूं हीटर की बात करूं, हीटर में क्या होता है? स्विच ऑन किया, क्या बना? वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई, वहां भी इसमें आ गई, हीट आ गई, तो ये भी क्या बना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां चेंज हो गई? आपकी हीट एनर्जी में चेंज। मैं आपसे कहूं एक एग्जांपल, साइकिलिंग की बात करूं, साइकिलिंग में क्या होता है? हमने क्या किया? मैकेनिकल मींस मस्कुलर, हमने मसल चलाया, मसल से वर्क किया, क्या हो गई? मस्कुलर एनर्जी हो गई। पेडल चलना शुरू हो गया, कौन सी एनर्जी आ गई? मैकेनिकल। जहां पर रोटेशन आएगा मैकेनिकल आएगा। तो क्या हो गया आपका? मस्कुलर एनर्जी किसमें चेंज हो गई? आपकी मैकेनिकल में चेंज हो गई। और आपने देखा साइकिल चलाते हुए क्या लगता है हमें? गर्मी लगती है, हीट लगता है, हीट में कन्वर्ट हो। ये है आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसे कन्वर्ज होती है, कैसे कन्वर्ट होती है, पता होना चाहिए। अब फैन चल रहा है, फैन में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। वहां भी क्या होता है? मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। लास्ट टॉपिक एक बच गया, कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल एनर्जी क्या होता है? हमारे घरों में जो बिजली बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। ये होता है इसका यूनिट किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। और कितना जूल? 1 किलो में कितना वाट? 1000 वाट। आवर, 1 आवर में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो ये हो गया आपका 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू दिस मच ऑफ जूल। तो पेपर में आ गया कन्वर्ट 3 किलोवाट आवर इंटू जूल, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका यहाँ पे ये क्लास फिनिश होता है और चैप्टर भी फिनिश होता है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, जहां भी डाउट होगा कमेंट करिए।
और एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगली वीडियो आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन आने वाली है, उसमें आप एनसीईआरटी करेंगे। तब तक कोई डाउट होता है, डाउट से पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।